हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने यूपी नीट राउंड 3 का जो मेरिट लिस्ट आया था उसका शॉर्ट बना के डाल दिया था। उसके साथ ही उसका टेलीग्राम में पीडीएफ भी शेयर कर दिया था। तो आज से देखो चॉइस फिलिंग स्टार्ट है 11 अक्टूबर से। तो मैंने आपसे कहा था राउंड 3 के मैं चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट बता दूंगा। तो ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ये सेम टू सेम नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचें कि ये सेम टू सेम ही है जैसा मैंने इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ चेंज होंगे जो मैं आपको खुद बताते जाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चेंज खुद से कर लेने हैं, ठीक है। एक बार वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको नंबर 1 पे रखना है केजीएमयू लखनऊ। इसकी सारी डिटेल, लोकेशन और डिस्टेंस कितनी है क्या नहीं है, हॉस्पिटल और कॉलेज के बीच में, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। आप देख लीजिएगा। और किसी की थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, 1-2 कॉलेज की, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होती है किलोमीटर में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफरेंस लिस्ट आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे रखना है आपको केजीएमयू लखनऊ। फिर उसके बाद आप नंबर 2 पे रख सकते हैं आरएमएल लखनऊ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3rd नंबर पे रखा है, लेकिन अब आप रख सकते हैं आरएमएल लखनऊ। फिर उसके बाद रख सकते हैं आप एमएलएन प्रयागराज, ठीक है। और अब आप जीएसबीएम को कहाँ रखना है, एमएलएन प्रयागराज के बाद, ठीक है। प्रयागराज के बाद रखना है जीएसबीएम कानपुर को। फिर उसके बाद रखना है हमें एलएलआरएम मेरठ को, ठीक है। फिर इसके बाद हमें रखना है एसएनएमसी आगरा को ही, ठीक है। एसएनएमसी, क्योंकि देखो जिम्स नोएडा न्यू कॉलेज है, इस वजह से उसको प्रेफरेंस में नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। और इसकी एक रीज़न और है कि इसकी फ़ीस हाई है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको राउंड 3 में ये कॉलेज मिल गया तो फिर आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। अगर छोड़ेंगे तो नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग से बैन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से एसएनएमसी आगरा मैंने ऊपर रखा है। अभी जिम्स नोएडा की बात हम नहीं करेंगे। उसके बाद एसएनएमसी आगरा के बाद फिर आपको रखना चाहिए बीआरडी गोरखपुर, ठीक है। उसके बाद एमएलबी झांसी, ठीक है। उसके बाद यूपी यूएमएस सैफई। फिर इसके बाद आप जिम्स नोएडा रख सकते हैं 10वें नंबर के बाद, ठीक है। इसके बाद आप जिम्स नोएडा रख सकते हैं। फिर बात आती है जैसे कि सहारनपुर हुआ, कन्नौज हुआ, अयोध्या, ठीक है। तो इसमें से किस कॉलेज को रखना चाहिए सबसे ऊपर? तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, जैसे कि जालौन एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। जालौन एक अच्छा कॉलेज है, लेकिन अगर आप अयोध्या को भी रखना चाहें इसके बाद तो अयोध्या को भी रख सकते हैं सैफई के बाद, ठीक है। तो देखो सहारनपुर कन्नौज ये एससीपी वाले कॉलेज हैं। और देखो कन्नौज क्या कहते हैं, बहुत सिटी एरिया में तो है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप इसकी प्रेफरेंस चूज करना चाहें अयोध्या को सहारनपुर कन्नौज के ऊपर, तो इसको भी कर सकते हैं सहारनपुर कन्नौज से ऊपर, ठीक है, अयोध्या कॉलेज को। लेकिन अगर नहीं करना चाहें तो ये सीक्वेंस भी ठीक है कि सहारनपुर कन्नौज, फिर इसके बाद अयोध्या, फिर इसके बाद अम्बेडकर नगर, ठीक है। अब बात आती है आजमगढ़ की। तो आजमगढ़ के बाद हम बारे में बात करें तो हमने देखो हमेशा बात की है इस कॉलेज के बारे में कि इसका एकेडमिक किसी ने भी अच्छा नहीं कहा, और मैंने भी लास्ट ईयर देखा है। तो इसको हम 15वें नंबर पे नहीं रखेंगे, अभी इसको नीचे फॉल डाउन कराएंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है जीएमसी जालौन की, ठीक है। तो जीएमसी जालौन की बात आती है तो आप इसको सहारनपुर के जस्ट बाद रख सकते हैं, ठीक है। सहारनपुर के जस्ट बाद, ठीक है, कन्नौज के ऊपर और सहारनपुर के जस्ट बाद, ठीक है। तो ऐसे रख सकते हैं आप। और क्योंकि जालौन देखो सिटी में ही है, सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 102 किलोमीटर या ज़्यादा नहीं है। देखो एक मिनट, जैसे कि मैंने इस पर क्या लिख रखा है, आउटसाइड ऑन हाईवे 6 से 7 किलोमीटर, हाँ तो 5 से 6 किलोमीटर इसी के समथिंग है जालौन, ठीक है। लेकिन बहुत आउटसाइड नहीं कहेंगे उसे, ठीक है। और एक चीज़ बात करें जालौन की, तो जालौन भाई कन्नौज से वैसे सही है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है आपको क्या प्रेफरेंस रखना है, लेकिन आपको अगर आप जालौन को कन्नौज से ऊपर रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अयोध्या के नीचे ही रहेगा जालौन, ठीक है। अयोध्या फिर आपको उससे ऊपर रखना होगा, ठीक है। देखो कन्नौज को जैसे वहाँ है 12वें नंबर पे, तो आप इसको जालौन के नीचे ला सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बदायूं की। तो बदायूं जैसे कि अभी जालौन के नीचे रखा है मैंने, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगा बदायूं आप जालौन से ऊपर रखिए, ठीक है। बदायूं को जालौन से ऊपर प्रेफरेंस दे सकते हैं। बदायूं अच्छा कॉलेज है, और कॉलेज में ही कॉलेज के कैंपस में ही कॉलेज है, और क्या कहते हैं उसी में हॉस्पिटल है, ठीक है। तो बदायूं को आप जालौन से ऊपर प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब बात आती है फिरोजाबाद और बांदा की। तो फिरोजाबाद को आप बांदा के नीचे प्रेफरेंस दें। बांदा थोड़ा अच्छा कॉलेज है फिरोजाबाद से, तो आप फिरोजाबाद को नीचे कर दें और बांदा को ऊपर कर दें। इसके बाद आता है बहराइच मेडिकल कॉलेज। फिर इसके बाद हम रखते हैं शाहजहाँपुर को, ठीक है।
शाहजहाँपुर के बाद फिर रख सकते हैं आप बस्ती को। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप शाहजहाँपुर से ऊपर बस्ती को प्रेफरेंस दे सकते हैं, बस्ती को ज़्यादा प्रेफरेंस दें शाहजहाँपुर से। इसके बाद बात आती है हमारे फतेहपुर एटा देवरिया की, ठीक है। तो आपको इसमें से मैं अगर सबसे बेस्ट बताऊं तो आप इसमें से ऊपर रख दीजिए देवरिया को, फिर उसके बाद रखिए एटा मेडिकल कॉलेज को, फिर रखिए फतेहपुर, यानी कि जस्ट रिवर्स, ठीक है। 25वें नंबर के कॉलेज को 23वें नंबर पे पहुंचा दीजिए, ठीक है, और 23वें नंबर के कॉलेज को 25वें नंबर पे। इसके बाद बात आती है अदर न्यू मेडिकल कॉलेज जो हैं 2021 के, जैसे कि हरदोई, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाजीपुर, ये सारे न्यू मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये आप अपने कॉलेज से अपने सिटी की लोकेशन क्या है, कितनी डिस्टेंस है, इसके बेस पे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो आपकी अपनी प्रेफरेंसेस में कुछ अगर आपको पर्सनली जानना हो तो वो चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन इनमें तुम अगर कहो कि एकदम कंपैरिजन करना बहुत काफ़ी टफ होता है, ठीक है। बाकी मैंने साइड में इन्फॉर्मेशन लिखी रखी है, तो आप एक बार खुद भी देख सकते हैं, ठीक है, कि कॉलेज सिटी से कितनी दूर है या फिर कॉलेज से हॉस्पिटल कितना दूर है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने लिखी दी हैं। बाकी फिर इसके बाद बात आती है एसएमसी बुलंदशहर, ठीक है। तो बुलंदशहर की आपने देखा कि लोकेशन इसकी दिल्ली साइड है, एनसीआर में है, तो इस वजह से थोड़ा इसको प्रेफरेंस काफ़ी मिल रहा है। तो अगर आप इसको ऊपर रखना चाहें देवरिया के जस्ट बाद, यानी कि देवरिया एटा उसके बाद फतेहपुर रखा था ना हमने सीक्वेंस में, तो अगर आप इसको फतेहपुर के बाद रखना चाहें तो बुलंदशहर को रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो अदर मेडिकल कॉलेज हैं न्यू 2024 में जो ओपन हुए हैं, जैसे कि कुशीनगर, बिजनौर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ठीक है। तो इनको आपको क्या प्रेफरेंस रखना है, या तो राउंड 2 की जो कट ऑफ गई थी उसके अनुसार आप रख लीजिए प्रेफरेंस, जो कि मैंने पहले ही शेयर कर रखी है, या फिर अपने कॉलेज से अपने सिटी की लोकेशन कितने दूर है किलोमीटर में डिस्टेंस देख लीजिए, तो उस हिसाब से रख लीजिए। और दूसरा फैक्टर ये कि कॉलेज की लोकेशन क्या है, सिटी में है या आउटसाइड द सिटी है, इस बेस पे रख लीजिए, ठीक है। ये जो मैंने सीक्वेंस दिया है 2024 की न्यू कॉलेज का, इसको फॉलो नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने ये प्रेफरेंस लिस्ट अपलोड की थी तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने 2024 के कॉलेजों को ऐसे किस सीक्वेंस में रख दिया, ऐसे क्यों रख दिया, जबकि मैंने उसमें लिख भी रखा था कि ये अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग रैंक है, ठीक है, और आप इसको अपने अनुसार रख सकते हैं, ठीक है, अपने कॉलेज से डिस्टेंस, अपने सिटी की, और दूसरा कॉलेज की लोकेशन, ठीक है। ये फैक्टर मैंने 2 फैक्टर ध्यान में रखने को कहा था, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 38 कॉलेज हो गए ये, ठीक है। तो पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, और बाकी जो 5 कॉलेज आए थे न्यू, ठीक है, अभी जो 5 क्या पूरे 6 आ चुके हैं ना कॉलेज, वो भी तो पास हो चुका है, क्या कहते, हाँ, कौन सा कॉलेज बचा था, एक कॉलेज बचा था ना कोई, मतलब ठीक है आप मान लीजिए कि पूरे बिजनौर बचा था, हाँ बिजनौर बचा था, नहीं यार बिजनौर तो है इसमें, बिजनौर है, कौशाम्बी, हाँ सोनभद्र वाला जो कॉलेज बचा था ना, सोनभद्र वाला, ठीक है, वो भी कॉलेज आ चुका है, सोनबरसा ऐसे करके था ना कुछ, तो वो कॉलेज भी आ चुका है। तो पूरे 43 कॉलेज हो गए। तो 2024 के जो न्यू कॉलेज हैं उनकी प्रेफरेंस आप अपने कॉलेज से अपने सिटी की डिस्टेंस, और दूसरा फैक्टर ये कि उसकी लोकेशन क्या है, सिटी में ही है या आउटसाइड द सिटी, इसके बेस पे रख सकते हैं। क्योंकि 2024 के कॉलेज हैं तो उनके एकेडमिक के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्यान रख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये थी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट जो यूपी नीट राउंड 3 के लिए है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, लखनऊ, KGMU लखनऊ, फिर उसके बाद RML, फिर इसके बाद MLN प्रयागराज, फिर इसके बाद GSBM, ठीक है, उसके बाद LLRM मेरठ, ठीक है, उसके बाद SNMC आगरा, BRD गोरखपुर, MLB झांसी, UP-UMS सैफई, उसके बाद रखना है जिम्स नोएडा, ठीक है। इसके बाद आप रख सकते हैं सहारनपुर के बाद आप रख सकते हैं जालौन के पहले जालौन के पहले आप अयोध्या रख दीजिए, सहारनपुर के बाद अयोध्या, फिर उसके बाद जालौन के बाद कन्नौज के बाद अम्बेडकर नगर, ठीक है, और अम्बेडकर नगर के बाद हम बात करें बदायूं, ठीक है, बदायूं रख सकते हैं, या फिर बदायूं को आप थोड़ा और प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहले आपने सैफई के बाद रख दिया जिम्स नोएडा को, ठीक है, उसके बाद आपने रख दिया सहारनपुर को, ठीक है, उसके बाद रख दिया आपने अयोध्या को, ठीक है, अयोध्या के बाद आप रख दीजिए बदायूं के बाद रख दीजिए जालौन, और जालौन के बाद रख दीजिए कन्नौज, और कन्नौज के बाद आप रख दीजिए अम्बेडकर नगर, ठीक है। उसके बाद रखिए आप फिरोजाबाद के ऊपर बांदा को, और बांदा के बाद रखिए आप फिरोजाबाद को, फिरोजाबाद के बाद आप रखिए बहराइच को, और बहराइच के बाद बस्ती को, बस्ती के बाद शाहजहाँपुर को, शाहजहाँपुर के बाद आप रखना आप आजमगढ़, ठीक है, शाहजहाँपुर के बाद आप रखना आजमगढ़, ठीक है।
उसके बाद रख दिया आपने आजमगढ़ को, फिर उसके बाद आप रखना देवरिया को, फिर उसके बाद रखना आप एटा को, ठीक है। इसके बाद आप रखना फतेहपुर को, फिर इसके बाद बाकी जो 2021 के न्यू कॉलेज थे उनको आप अपने कॉलेज से सिटी की डिस्टेंस और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो अदर क्राइटेरिया हैं कि हॉस्पिटल से कॉलेज की डिस्टेंस और कॉलेज की लोकेशन, इस बेस पे आप रख सकते हैं। और लोकेशन और अपने सिटी से कॉलेज की डिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बेस पे आपको सारे 24 के कॉलेजों को चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस देना है। तो गाइज ये था आपके लिए छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं नीट काउंसलिंग या फिर नीट की कोई भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।